हरे कृष्णा। तो एक बार एक बलशाली राजा था। उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आप सबको बहुत दंड दूंगा। तो सभी मंत्रीगण घबरा गए कि राजा पता नहीं क्या प्रश्न पूछने वाला है। तभी राजा ने प्रश्न पूछा। राजा ने कहा कि रात को जब मैं सो रहा था, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि मैं एक तितली बन गया हूँ, और वो तितली बन के मैं एक फूल से दूसरे फूल आस्वादन करते हुए बहुत आनंद ले रहा हूँ। लेकिन झटके से वो स्वप्न टूट गया और मैंने अपने आप को एक राजा की पोशाक में पाया। तो राजा ने पूछा कि मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो तितली का अस्तित्व जो है वो स्वप्न था, या फिर जो ये राजा का अस्तित्व है, मैं राजा की पोशाक में हूँ, ये एक स्वप्न है। तो सभी मंत्रीगण घबरा गए कि इसका उत्तर कौन देगा। अगर राजा ने कुछ पूछा होता कि साथ वाले राज्य को कैसे पराजित करना है तो हम बता भी देते। तो उनमें से एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, वो आगे आया। उसने उत्तर दिया कि राजा, वो तितली का स्वप्न और ये राजा की पोशाक, ये दोनों ही एक स्वप्न के बराबर है। जिस प्रकार आपने अपने आप को कुछ क्षण के लिए उस तितली के रूप में पाया और झटके से जब वो स्वप्न टूट गया तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसी प्रकार आप इस राजा की पोशाक में हैं। जब समय आएगा, आप कुछ क्षण के लिए राजा बने हैं, लेकिन जब समय आएगा तो ये भी स्वप्न टूट जाएगा और राजा का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार शास्त्रों में 3 प्रकार की चेतना बताई गई है। पहली है वेकफुलनेस, जागृत अवस्था, जिसमें हम सारे कार्य करते हैं। जब हम निद्रा से सुबह उठते हैं तो हम ऑफिस जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो जागृत अवस्था कही जाती है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो एक अवस्था होती है जिसमें स्वप्न वाली निद्रा, जिसको कहा जाता है ड्रीम स्लीप। तो उस अवस्था में हम स्वप्न तो लेते हैं, लेकिन हम गहरी निद्रा में नहीं होते। हम थोड़ा सा चेतना हमारा फिर भी रहता है। और तीसरी है डीप स्लीप, जिसे सुषुप्ति कहा जाता है। उसमें हमारी चेतना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हम अपने आप को ये शरीर नहीं मानते और हम एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुनी निद्रा कहा जाता है। तो हमें चाहिए कि जब हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हम इन तीनों प्रकार की चेतनाओं से बाहर निकलें। हम तो जागृत अवस्था में भी क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं। जागते हुए भी हम सोचते हैं मेरे पास इतना धन आ जाए, मैं और ज़्यादा कमा लूँ और बड़ा आदमी व्यक्ति बन जाऊँ और बड़ी गाड़ी आ जाए। तो इस प्रकार हम जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो जीवन है ये भी एक स्वप्न की तरह है, और जब समय आएगा ये भी हर स्वप्न की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा और हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें, गुणगान करें और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करें, ताकि हम इन तीनों प्रकार की अवस्थाओं से ऊपर उठ सकें और शुद्ध सत्व की प्राप्ति कर सकें। हरे कृष्ण। धन्यवाद।